तो आज हम प्राइमरी की और फॉरेन की का डिफरेंस देखते हैं। जब हम प्राइमरी की बात करते हैं तो हम यहाँ पे अपने पर्टिकुलर टेबल के उस कॉलम की बात करते हैं जो कि लाजमी तौर पे यूनिक होना चाहिए। यानी कि टेबल का वो कॉलम टेबल का वो कॉलम जो हम चाहते हैं कि उसमें तमाम वैल्यूज क्या हो, यूनिक हो, तो उसको हम प्राइमरी की कंसीडर करवाते हैं। और फॉरेन से मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, प्लीज सब अपनी कंप्यूटर पे स्क्रीन पे देखें, फोकस रखिएगा सब। फॉरेन की से मुराद ये है कि फॉरेन का मतलब आपको पता है क्या होता है। फॉरेन का मतलब क्या होता है गाइस? बैरूनी। बैरूनी बोलते हैं ना फॉरेन को। तो हम यहाँ पे फॉरेन की से मुराद जो है ना, एक दूसरे टेबल को, एक एक्सटर्नल टेबल को कंसीडर कर रहे होते हैं। वो कैसे कर रहे होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, और उससे जो है ना हम कैसे कनेक्शन बिल्ड करते हैं और रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं, वो हम देखते हैं। गाइस पहले मैं पढ़ने से पहले, इसकी थ्योरी पढ़ने से पहले आपको ये बताता हूँ कि भाई हम जब एक एम्प्लॉय के टेबल की बात करते हैं तो इसमें देखते रहो, जो हमारे पास यूनिक कॉलम होना चाहिए यानी कि एम्प्लॉय आईडी, वो हमारे पास क्या होगी? प्राइमरी की। अब आप लोगों से सवाल ये पता करूंगा मैं गाइस के प्राइमरी की और यूनिक, जो हमने अभी कल कॉन्स्टेंट्स पढ़ा था यूनिक, मैंने कहा था कि आपका जो, अगर आपने कोई चीज यूनिक रखनी है तो आप यूनिक का वो इस्तेमाल करेंगे कांस्टेंट। तो प्राइमरी की और यूनिक में क्या डिफरेंस आपको नजर आएगा कि हम प्राइमरी की और यूनिक में क्या डिफरेंस है ऐसा कि यूनिक भी वही काम कर रहा था आपके सामने। मैंने क्या बताया था कि यूनिक का मतलब है कि अगर आपने किसी को क्या रखना है, यूनिक रखना है, डुप्लीकेशन ना आए, तो हम यूनिक का वो इस्तेमाल कर सकते हैं कांस्टेंट, कि भाई आईडी है यूनिक होनी चाहिए, एड्रेस है यूनिक होना चाहिए, फोन नंबर है यूनिक होना चाहिए। और प्राइमरी की के बारे में भी यही बोल रहा हूं मैं कि प्राइमरी की का मतलब ये है कि हमारे पास, हमें जो है ना, इट मस्ट कंटेन यूनिक वैल्यूज, इट कैन नॉट कंटेन नल वैल्यूज। नल वाला भी आ गया इसके अंदर, जो मैंने रखा था नॉट नल। तो फिर क्या इसके पीछे की कहानी है? बात समझ आ रही है गाइस? फरहीन बात समझ में आ रही है? हमने कल दो कॉन्स्टेंट्स पढ़े थे। पहला था नॉट नल, इसका मतलब है कि अगर कोई कॉलम आप चाहते हो कि नल ना हो तो आपने उसके आगे नॉट नल लिख देना है। फिर हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो है ना क्या होता है, यूनिक। अगर मैं आपको कल वाला लेक्चर दिखाऊं तो हम एक दफा कल वाला लेक्चर चेक कर लेते हैं। तो अगर हम इसको चेक करें तो मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे। मैंने आपको ये बताया था कि हमारे पास इस तरह के हैं, नॉट नल, यूनिक, डिफॉल्ट, चेक, फॉरेन की और प्राइमरी की। सही है। हमने कल नॉट नल, यूनिक, डिफॉल्ट, अगर इसकी हम वो देखें प्रैक्टिकलिटी, तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपको आईडी नॉट नल यानी कि नल नहीं होनी चाहिए और यूनिक रखनी है तो आप आईडी के आगे लगा दोगे। नेम नॉट नल, एज नॉट नल, जेंडर नॉट नल, फोन नंबर यूनिक नॉट नल। जब हमारे पास नॉट नल और यूनिक है तो ये प्राइमरी की कौन सी बला है जो हमें बोल रहे हैं कि आप ये इस्तेमाल करें? तो कोई मुझे इसका जवाब देगा? छोटा सा सवाल है और आपको यही नजर आ रहा है, इन्हीं उसमें नजर आ रहा है। मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि हमारे पास जब यूनिक भी है और प्राइमरी की भी है, और बोल रहे हैं कि प्राइमरी की आपको दो चीजें प्रोवाइड करेगा, कौन सी? यूनिक वैल्यू होनी चाहिए और नॉट नल होनी चाहिए। जब ये दोनों अलग अलग मौजूद है आपके पास, यूनिक भी अलग से मौजूद है और नॉट नल भी, तो फिर प्राइमरी की को क्यों कंसिडर कर रहे हैं? गुड पॉइंट। ये फॉरेन की के साथ होगा, ठीक है। और एक और पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट जरा पढ़ो तो समझ में आएगा। तीसरा पॉइंट पढ़ो जरा इसका। एक टेबल में एक ही प्राइमरी की होगी। आप बात समझना कि हमारे पास यूनिक तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। फोन भी क्या होना चाहिए आपका? यूनिक होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा कौन सी चीज, सीएनआईसी भी आपका क्या होना चाहिए? यूनिक होना चाहिए, नॉट नल होना चाहिए। लेकिन आईडी जो है वो आपकी मस्ट होती है, जो कि लाजमी तौर पे आपके टेबल में यूनिक होनी चाहिए, उसमें डुप्लीकेशन अलाउ नहीं होनी चाहिए। आईडी को आप एम्प्टी नहीं छोड़ सकते। और आप जब भी टेबल बनाओगे तो बेशक उसमें कुछ यूनिक चीजें हो ही ना, लेकिन जो उसका पहला कॉलम होगा जो हम आईडी कंसिडर करेंगे,
उसको लाजमी तौर पे क्या होना चाहिए, यूनिक और नॉट नल। तो इसलिए हम यहाँ पे प्राइमरी की को इस्तेमाल करते हैं। वो बोला है अ डेटाबेस कैन हैव ओनली वन प्राइमरी की, लेकिन यूनिक के लिए ऐसा कुछ इस्तेमाल नहीं किया गया। अगर आप यहाँ पे देखो तो मैंने यहाँ पे आईडी को भी यूनिक किया गया और मैंने फोन को भी क्या बोला, यूनिक बोला। सीएनआईसी को भी मैंने यूनिक बोला। तो यूनिक तो आपके मल्टीपल हो सकते हैं, नॉट नल तो आपके मल्टीपल हो सकते हैं, लेकिन जब हम प्राइमरी की बात करेंगे तो प्राइमरी की एक टेबल में एक ही कॉलम की को कहा जाएगा। तो ये है हमारे पास प्राइमरी की। तो हमारे पास जो एम्प्लॉय आईडी है, ये तमाम की तमाम हम क्या करेंगे, इसको प्राइमरी की कंसीडर करवाएंगे कि ये हमारे पास प्राइमरी की है। तो हमें ये बात समझ में आई कि इट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द रिकॉर्ड इन अ टेबल यूनिकली, यानी कि कोई रिकॉर्ड जो कि यूनिक होना चाहिए उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहाँ पे क्या इस्तेमाल करते हैं, प्राइमरी की इस्तेमाल करते हैं। तो जब हम बात करेंगे इस टेबल की, तो इस टेबल में जो यूनिक रिकॉर्ड है वो है आईडी, तो वो क्या कहलाएगा, प्राइमरी की, उसको हम प्राइमरी की बनाएंगे। अब फॉरेन की क्या चीज होती है गाइस, फॉरेन की का मकसद ये होता है कि अगर हम एक और टेबल बनाएं और उस टेबल के अंदर हमें उस रिकॉर्ड को यूटिलाइज करना हो और उनके आपस में उनको कनेक्ट करना हो, उनका रिलेशनशिप कायम करना हो, तो एक टेबल का रिकॉर्ड दूसरे टेबल से कैसे मुंसलिक होगा, है ना। और वो जो कनेक्शन बिल्ड होता है वो भी की हेल्प से होता है। आपको पता है ना कि अगर दो घर हैं, सही है, और दो घर हैं, अलग अलग घर हैं, आप बताओ, और उनके दरमियान में आपने कोई कनेक्शन बिल्ड करना है, उस घर का भी सरबराह है, इस घर का भी सरबराह है, जो कि प्राइमरी की कहलाता है। सिंपल है। अब बताओ कि आपस में बीच में ऐसा क्या होना चाहिए जो इनका आपस में कनेक्शन बिल्ड हो जाए। गुड पॉइंट। एक घर का बेटा एक घर की बेटी आपस में अगर रिश्ता हो जाए तो जो है ना वो जो कनेक्शन बिल्ड होगा वो फॉरेन की कहलाएगा। या दो आपस में दोस्त, है ना, दो दोस्त आपस में दो दोस्त करते हैं, है ना, तो आप दोनों एक दूसरे के दोस्त हो तो कनेक्शन बिल्ड हो गया, मतलब दो दोस्त आपस में दोस्ती करते हैं। समझ में आ रही है बात। तो गाइस अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि हमें ये देखना है कि उस आईडी के स्टूडेंट ने कितने मार्क्स लिए हैं, या उस आईडी के स्टूडेंट के कितने कोर्सेज उसने उठाए हुए हैं। तो अगर हमें वो आईडी इस्तेमाल करनी है स्टूडेंट मार्क्स के टेबल में, तो वो आईडी जो इस्तेमाल की जाएगी उसको हम क्या बोलेंगे। अब देखो ये भी आईडी है, वही तमाम आईडीज आप यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हो इस टेबल के अंदर, इस एक्सटर्नल टेबल के अंदर, ऐसा ही है ना। और लेकिन इस्तेमाल कर रहे हो मार्क्स के लिए। अब देखो 2041 के मार्क्स है 65। अब 2041 कौन है भाई, तो 2041 किसका कनेक्शन बिल्ड होगा, देखो ये आपस में कनेक्शन के इस्तेमाल होता है। 2041 जो है वो टॉम है, तो हम ऐसे कंसीडर करवाएंगे कि भाई 2041 लेकर आओ, कहां से, इससे लेकर आओ जिसका नाम टॉम है, जिसने कोर्स क्या उठाया हुआ है, जावा। उसके कितने मार्क्स आए, 65। कनेक्शन बिल्ड हुआ। हम उसके नाम के साथ कनेक्शन बिल्ड नहीं करवाएंगे, हम उसका जो कनेक्शन बिल्ड करवाएंगे वो उसकी आईडी की बिना पर होगा। तो ये जो आईडी से कनेक्शन बिल्ड करती है, तो वो आईडी एक टेबल में प्राइमरी की होगी, लेकिन वही आईडी किसी दूसरे टेबल में जब इनहेरिट की जाएगी तो वो क्या कहलाएगी, फॉरेन की कहलाएगी। ये आसान सा कॉन्सेप्ट है हमारे पास ना। तो एक दफा इसका थ्योरी पढ़ लेते हैं। इट कैन कंटेन डुप्लीकेट वैल्यूज, हमारे पास डुप्लीकेट वैल्यूज हो सकती हैं। बताओ फॉरेन की में डुप्लीकेट वैल्यूज का क्या कॉन्सेप्ट है। डुप्लीकेट का मतलब है कि रिपीट हो सकती है, फॉरेन की लग सकती है। जैसे कि भाई देखो जरूरी कोई है कि अगर वो बोले कि भाई जो 2041 है ना, अगर हम बात करें किसी और चीज की तो 204 के इस जो 204 है उसके जो कोर्स उसने लिया हुआ जावा जैसा, वो उसने कोई और कोर्स भी लिया हो या नहीं लिया हो, उसके दूसरे मार्क्स हम यहाँ पे 2041 दोबारा भी डिफाइन कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे डुप्लीकेट, लेकिन यहाँ पे डुप्लीकेशन प्राइमरी की में डुप्लीकेशन नहीं हो सकती। हम एक आईडी के कई चीजें डिफाइन कर सकते हैं किसी दूसरे टेबल में। अब हो सकता है कि इसमें उसके मार्क्स डिफाइन किए हुए, किसी और सब्जेक्ट के मार्क्स भी डिफाइन किए हुए हो, कुछ और भी डिफाइन किया हुआ हो, यानी कि फॉरेन की डुप्लीकेट हो सकती है। दूसरी बात, इट कैन कंटेन नल वैल्यूज, हो सकता है उस बंदे के मार्क्स ही ना आए हो तो नल वैल्यूज कंसीडर की जा सकती है। अ डेटाबेस कैन हैव मोर देन वन फॉरेन की, आप एक डेटाबेस में एक टेबल में कई फॉरेन की हो सकती हैं।
और कई को इस्तेमाल कर सकते हैं। इट इज यूज टू मेक अ रिलेशनशिप बिटवीन, बात समझ में आ गई, दो टेबल के दरमियान में क्या बनाना होगा, रिलेशनशिप बनाना होगा, तो हम इस्तेमाल करेंगे। तो अब हम आ जाते हैं अपने प्रैक्टिकल के ऊपर और हम बना के देखते हैं कि हमें कैसे बनाना है एक फॉरेन की और एक प्राइमरी की। और अच्छा भाई, तो हम क्या करते हैं गाइस, हम यहाँ पे अपना वर्क बेंच ओपन कर लेते हैं और वर्क बेंच पे आ जाते हैं। वर्क बेंच आप लोगों ने इस्तेमाल किया घर पे गाइस, माई सीक्वल वर्क बेंच। तो माई सीक्वल वर्क बेंच में हमारा कनेक्शन बिल्ड हुआ है, तो हम जल्दी से आके जैम ओपन कर लेंगे, जैम कंट्रोल पैनल, और ये 88 पोर्ट पे चल रहा है। हम इस पे कनेक्शन पे क्लिक करेंगे, अपने कनेक्शन पे। जैसे हम कनेक्शन पे क्लिक करेंगे तो कनेक्शन बोलेगा कंटिन्यू एनीवे, और यहाँ पे हमारा कनेक्शन यहाँ पे ओपन हो जाएगा सक्सेसफुली। समझ में आ रही बात गाइस? जो हमारी फॉरेन की और प्राइमरी की होती है, प्लीज सब देखते रहे, फोकस रखिएगा। ये हमारी टेबल लेवल पे होती है। जब हम टेबल क्रिएट करते हैं तो टेबल लेवल पे होती है, और हम इसको बनाते वक्त काम करेंगे। अच्छा, अच्छा, तो हमने लास्ट क्लास में एक टेबल क्रिएट किया था, और टेबल क्रिएट करने के बाद उसमें इंसर्शन की थी। देखो लास्ट वाला काम ओपन हुआ है गाइस। माई सीक्वल वर्कबेंच हमारे पास माई सीक्वल का ऑफिशियल इंटरफेस है, जो हम इस्तेमाल करते हैं क्यूरीज को रन करने के लिए। हम पीएचपी मैडमिन इस्तेमाल कर रहे थे, और पीएचपी मैडमिन हमारा जो है एक एडमिन पैनल है। और जब अभी हम पीएचपी पे काम करेंगे और डेटाबेस वगैरह बनाते हैं, तो हम नॉर्मली पीएचपी में एडमिन पे बनाते हैं, सही है। और प्रैक्टिस करने के लिए हम ये इस्तेमाल करते हैं। मैं चाह रहा था कि मैं आपको इसका इंटरफेस दिखाऊं कि अगर कभी फ्यूचर में आपको इसका इंटरफेस देखना पड़े, ऐसे प्रैक्टिस करने पड़े, तो डायरेक्टली आप क्या बोलोगे, क्या बोलोगे कि हमें तो ये आता ही नहीं है, और हमें तो ये सिखाया ही नहीं गया, बतलाया ही नहीं गया, सही है। नहीं, और सब यही बोलते हैं, सर ने तो पढ़ाया ही नहीं। ठीक है, बॉयलर प्लेट कहाँ है इसके अंदर? देखो भाई, जब मैं अपना कनेक्शन बिल्ड करता हूं तो यहाँ पे तमाम डेटाबेसेस मौजूद हैं। एक टैब में मैंने आपके सामने यहाँ पे एक टेबल क्रिएट किया हुआ है, और देखिए मैंने इस टेबल के अंदर यूज किया हुआ है कॉन्स्ट डीबी। ये एक डेटाबेस है, ये एक स्कीमा मैंने बनाया हुआ है। मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं, क्योंकि हम कांस्टेंट इस्तेमाल कर रहे थे, तो देखो मैंने यहाँ पे कॉन्स्ट डीबी के नाम से एक वो बनाया हुआ डेटाबेस। इसके अंदर अगर मैं ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूंगा तो डेटा, जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे टेबल आएगा, और टेबल के ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे टेबल आ जाएगा कौन टेबल के नाम से, और उसमें क्लिक करूंगा तो यहाँ पे कॉलम है, और जब मैं कॉलम पे क्लिक करूंगा तो मुझे यहाँ पे 3 कॉलम मिलेंगे। अच्छा, आप लोग देखिएगा कि मैंने बोला कि भाई डीबी को इस्तेमाल करो और टेबल क्रिएट करो। अब यहाँ पे मैंने नॉट नल चेक दिया हुआ है और यूनिक दिया हुआ है अपनी आईडी को, तो ये हमने कल चेक कर लिए थे। अब हम एक और टेबल बनाएंगे गाइस, और टेबल बनाते वक्त उसमें यहाँ पे प्राइमरी की और फॉरेन की इस्तेमाल करेंगे। मैं काम करता हूँ इसी के अंदर एक टेबल बनाता हूँ, ठीक है भाई, क्योंकि हमारा यही डेटाबेस सही है। एक टेबल तो बना हुआ है, इसमें और टेबल बन जाएंगे। एक टेबल बना हुआ है किस नाम से, कॉन्स्ट टेबल के नाम से ना। अब यहाँ पे हम एक और टेबल बनाते हैं, और हम यहाँ बनाते हैं CRE। प्लीज जरा गौर से देखिएगा, माविया गौर से देखो, अब आ गए हो तो पढ़ो। देखो इसका मतलब है यूज कॉन्स्टेंट टेप, ये हमारा डेटाबेस का नाम है। क्या नाम है? ये देखो, ये डेटाबेस का नाम है कॉन्स्ट डीबी। हाँ, डेटाबेस का नाम है। अब हम, हाँ, ये हमने अपना स्कीमा बनाया हुआ है। अब मेरी बात समझना, चलो मैं दोबारा बनाता हूँ, मैं आपके लिए दोबारा बनाता हूँ। हमें अगर एक नया स्कीमा बनाना होता है तो हम यहाँ पे आके क्लिक करते हैं। ये देखो डेटाबेस का हैंग नजर आ रहा है, क्रिएट अ न्यू स्कीमा। हम इस पे क्लिक करते हैं, और क्लिक करने के बाद ये बोलता है भी उसको नाम दो। तो नाम देने का मकसद ये है कि यहाँ पे हम नाम दे देते हैं, और कोई भी नाम दे देते हैं कि डेमो डीबी के नाम से, ठीक है भाई। और मैं इस पे आके यहाँ पे क्या कर दूंगा, नहीं आपकी मर्जी है, तो मैंने खुद से दिया हुआ है, ठीक है। और अप्लाई करने के बाद यहाँ पे क्यूरी चलती है क्रिएट स्कीमा डेमो डीबी, और यहाँ पे मैं अप्लाई पे क्लिक कर देता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे वो जो ना टेबल एग्जीक्यूट हो जाएगा। जब मैं यहाँ पे आके इसको चेक करूंगा डेमो के नाम से, डेमो के नाम से, तो
नहीं बना। नहीं नहीं, ये आपका सर्वर चल रहा है, आपने कनेक्शन बिल्ड किया जब भी तो चला ये। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ और रिफ्रेश करने के बाद चेक करता हूँ कि जो मैंने अपने डेटाबेस बनाया है वो नहीं बना, ये बन चुका है। ठीक है, डेमो डीबी। तो अब आप लोग प्लीज जरा गौर से देखिएगा, मैं आपको दोबारा सिखा रहा हूँ, तमाम टैब्स में क्लोज कर रहा हूँ। अच्छा देखो, यहाँ मेरे पास डेमो डीबी बन गया। जब मैं बनाऊंगा तो मुझे यहाँ पे रिफ्रेश करना पड़ेगा, जब भी मैं कोई काम करूँ तो रिफ्रेश करना पड़ेगा। अब मेरा डेटाबेस बन गया, स्कीमा बन गया। अभी देखो, इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूंगा तो यहाँ मुझे टेबल नहीं नजर आ रहा, क्योंकि टेबल अगर बनेगा तो यहाँ भी ड्रॉप डाउन आ जाएगा। टेबल क्योंकि है ही नहीं। टेबल कहाँ बनाया, अभी तो हमने डेटाबेस बनाया, स्कीमा बनाया। हाँ, नया बनाया है, ताकि समझ में आए माविया को। तो हमने एक बना दिया। अब हम यहाँ पे आके एसक्यूएल पे क्लिक करेंगे, किस पे, क्रिएट अ एसक्यूएल टैब फॉर एग्जीक्यूटिंग क्यूरीज। ठीक है, और जब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास एक टैब खुल जाएगा। अब इस टैब के अंदर मुझे बताना पड़ता है कि भाई मुझे यहाँ पे क्या करना है। तो मैंने कहा भाई एक काम करो कि पहले मेरा डेटाबेस इस्तेमाल करो, तो मैं कहूंगा यूज, और यूज करने के बाद अपने डेटाबेस का नाम लिख दूंगा डेमो डीबी। इसका मतलब है कि वो मेरे किसको इस्तेमाल करेगा, और अब इस डेटाबेस को इस्तेमाल करते हुए इसमें क्या क्रिएट करना है, मैंने टेबल क्रिएट करना है। तो मैंने कहा भाई आप एक काम करें, क्रिएट TABLE टेबल। टेबल का नाम आप यहाँ पे रख दो STUDENTS, स्टूडेंट्स। सिंपल। और हम यहाँ पे आके ये काम किया करते थे, सिंपल कॉलम बनाते थे। तो हमने पहला कॉलम जो है ना वो बनाना है STD ID, यानी कि स्टूडेंट आईडी। और यहाँ पे हम इसको बोलेंगे कि भाई तुम जो है एक PRIM प्राइमरी जो है ना, और KEY की प्राइमरी की, इसको हम प्राइमरी की का नाम दे देंगे। और क्या कहते हैं, हमसे कुछ गलती हो गई है। हाँ, तो वो बोल रहा है कि भाई वो एक्सपेक्ट कर रहा है, और इज नॉट वैलिड एट दिस पोजीशन। वो बोल रहा है कि तुमने जो भी यहाँ पे लगाया है ये अभी वो नहीं है। अब हमने इंटीजर दिया तो वो ठीक हो चुका है। और हम इसको बता सकते हैं कि इसकी जो है ना लेंथ कितनी होनी चाहिए। मैंने कहा भाई मेरी आईडी की लेंथ जो है वो 10 रख देता है, चले। सिंपल हो गया। तो प्राइमरी की, अच्छा देखो दो चीजें हैं। हम यहाँ पे भी प्राइमरी की डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है, और अलग से भी कर सकते हैं। यानी कि मैंने, हाँ, इसको लेंथ दी है। भाई आईडी की इतनी लेंथ होनी चाहिए, आपकी मर्जी है, नहीं दोगे तो बाय डिफॉल्ट वो 11 ले लेता है। सिंपल है। और मैं कॉमा लगाता हूँ, कॉमा लगाने के बाद मैं यहाँ पे STD नेम लिख देता हूँ, और var var4, और var4 को मैं यहाँ पे दे देता हूँ कि भाई यहाँ पे 20 कैरेक्टर होना चाहिए। और इसको मैं कह देता हूँ नॉट NULL नल। ये मैंने दूसरा कॉन्स्टेंट दे दिया। सिंपल है। अच्छा, अगर मैं आपको आपको चेक करवा दूं एक एक, एक करके कि हमने कौन कौन सी चीजें क्रिएट करनी थी। आईडी नेम और कोर्स, आईडी नेम और कोर्स। सिंपल है। और आईडी हो गया, नेम हो गया, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ COURSE कोर्स। कोर्स को भी मैं वाचर कर देता हूँ, और वाचर करने के बाद इसको मैं 25 का दे देता हूँ। और यहाँ पे मैं इसको दे देता हूँ नॉट नल। सिंपल है, और बस, आगे मैं नहीं बना रहा। तो बस इतना काफी है। अच्छा, अब देखो मैंने आपके सामने लिखा ना प्राइमरी की, अगर मैं ऐसे ना लिख दूं तो मैं प्राइमरी की को ऐसे बना सकता हूँ कि भाई PRIMARY प्राइमरी की। अब बोलेगा प्राइमरी की किसको बनाना है, तो यहाँ पे आप डिफाइन कर दो आईडी को, सॉरी, ब्रैकेट में बना दो आईडी। तो वो कंसिडर करेगा कि आपकी जो है ना प्राइमरी की। और मैंने गलती भी की कि यहाँ पे STD ID होगा। अब देखो ये जो है ना हमारे पास क्या, अच्छा यहाँ पे कॉमा लगाना पड़ेगा, जब भी वो एक एरर दे रहा है तो अब ये ठीक हो जाएगा। बात समझ आ रही है गाइस। अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मैं इसी के नीचे एक टेबल क्रिएट करूंगा, CREAT क्रिएट TABLE टेबल, और टेबल का नाम है MARKS मार्क्स। सही है भाई, प्लीज देखते रहो। हाँ, और अब मैंने यहाँ पे जो है ना दो चीजें क्रिएट करनी है, एक आईडी और एक मार्क्स। ठीक है, अब देखना, याद रखना कि जो वो आईडी है ना गाइस, वो इसी की यही आईडी है। बात समझ आ रही है, वो यही आईडी है जो हम इस टेबल में इस्तेमाल करना चाहते हैं। और वो यही आईडी है। अगर मैं एक दफा आपको एक दफा सिनेरियो दिखा दूं, एक इम्प्लीमेंटेड एग्जांपल दिखा दूं।
तो ये देखें कि जैसे कि ये टेबल बनाया है इसने, प्लीज जरा गौर से देखिएगा। इसने टेबल बनाया ऑर्डर के नाम से, ठीक है। अब इसमें जो ऑर्डर है वो ऑर्डर आईडी जो है वो खुद एक क्या है, ठीक है। लेकिन जो इसने यहाँ पे बनाया पर्सन आईडी, पर्सन आईडी जो कि किसी और टेबल से उठ के आ रही है, अब वो पर्सन आईडी जो है वो यहाँ पे एज अ क्या है, तो आप यहाँ पे लिखते हो फॉरेन की, जिसको आपने फॉरेन की बनाना है और उसका रेफरेंस देते हो। रेफरेंस का मतलब होता है कि आप यहाँ पे उस टेबल का नाम लिखते हो और उस टेबल में कॉलम का नाम लिखते हो। यानी कि अगर हम पीछे जाएं और पीछे जाके देखें तो आपको नजर आएगा कि प्राइमरी की के अंदर यहाँ पे इसने एक टेबल बनाया होगा किसके नाम से, और पर्सन के अंदर पर्सन को क्या दिया हुआ होगा आपने, प्राइमरी की। अब देखो यहाँ पे उसने क्या इस्तेमाल किया हुआ है, आईडी। बात समझ आई। अब इसने एक नॉर्मल टेबल बनाया जैसे अभी हमने बनाया, इसमें तमाम कॉलम रखे इसने और बोला कि मेरी आईडी को क्या बना दो, प्राइमरी की। अब मैं आगे आया फॉरेन की पर, और फॉरेन की पे आने के बाद मैंने यहाँ पे क्या बोला कि भाई देखो मेरा एक टेबल बनाओ ऑर्डर, ठीक है। बाकी ऑर्डर की आईडी होगी, ऑर्डर का नंबर होगा। अब ये तो दोनों सेम है। अब वो पर्सन आईडी जो पीछे मौजूद है उस टेबल में, तो उसका मुझे क्या देना पड़ेगा, एक है ना, और उसका रेफरेंस देना पड़ेगा उस टेबल के साथ जो आपने पीछे बनाया है। तो आप कहने का मकसद ये है कि यहाँ पे मैं इस्तेमाल करने वाला हूं नॉर्मली कि भाई मेरे पास इस टेबल की जो है वो है मार्क आईडी, कि भाई मार्क्स की आईडी दो, ऐसे होनी नहीं चाहिए। यहाँ में काम करते हैं, यहाँ पे जो है ना हम एक काम करते हैं कि यहाँ पे ले लेते हैं COURSE कोर्स, कोर्स के नाम से टेबल बनाते हैं ताकि आपको समझ में आए कि भाई हाँ, एक तो नॉर्मल कोर्स आईडी है, ठीक है, जो कि नॉर्मल होगी कि हर कोर्स को एक आईडी हम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पे 10 दे दिया, प्लीज जरा समझिएगा। एक मैंने दिया यहाँ पे कोर्स का नाम, ठीक है, और var4 सिंपल। और अब यहाँ पे मैं देना चाहता हूं कि जो है ना STUDENT स्टूडेंट आईडी। अब ये वो स्टूडेंट आईडी होगी जो आप अपने टेबल से उठा लेकर आओगे, जो उस टेबल से लेकर आओगे। अब आप यहाँ पे अपने कांस्टेंट इस्तेमाल करोगे। आप बोलोगे भाई देखें एक काम करें कि सिनेरियो कुछ इस तरह का है, यहाँ पे मैं टर्मिनेटर भी लगा देता हूँ। सिनेरियो कुछ इस तरह का है कि पहले तो जो मेरी प्राइमरी की है, इस टेबल की जो प्राइमरी की है, क्योंकि प्राइमरी की तो एक ही होती है, इस टेबल की जो प्राइमरी की वो कौन है मेरी, क्योंकि जाहिर सी बात है इस टेबल की जो प्राइमरी की वो कोर्स आईडी होगी, ऐसा ही है ना, ठीक है। अब जो ये मैंने बनाया ना स्टूडेंट आईडी, ये मैं नहीं, दोबारा बोलिएगा। नहीं देखो कर तो दिया। अच्छा हाँ, नीचे कर दिया मैंने, नीचे कर दिया। अब मैंने ऊपर भी नीचे किया था ना, तो मैंने यहाँ भी नीचे कर दिया। सही है। अब मैं यहाँ पे आके ये स्टूडेंट आईडी है जो मैं कनेक्ट कर रहा हूँ किसके साथ, इसके साथ। इसको मैं अब यहाँ पे बताऊंगा कि भाई देखो FORIEGN, फॉरन स्पेलिंग गलत है, FORIEIGN, फॉरन की। हाँ भाई कौन है फॉरन की, भाई मेरा जो फॉरन की है वो है स्टूडेंट आईडी, ठीक है भाई। अब इसका रेफरेंस दो, REFERENCE, रेफरेंस। मेरी स्पेलिंग बहुत ज्यादा गलत हो गई है शायद, REFERENCES, रेफरेंसेस, ठीक है भाई। अब किससे रेफरेंस देना चाहते हो, टेबल का नाम लिखो, क्या नाम है टेबल का, और स्टूडेंट्स में किस कॉलम के साथ तुम कनेक्शन बिल्ड करना चाहते हो। ये हमारे पास, अगर मैं उसको छोटा करूं थोड़ा सा तो आपको नजर आएगा, ये हमारे पास एक तरकीब होती है दो टेबल के दरमियान में एक कनेक्शन और रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए। हाँ भाई युसरा, हाँ भाई फरहीन, ऊपर से गया है कि थोड़ा थोड़ा बाउंस हुआ है, लेकिन अभी तक हमें नहीं पता, अभी हम इसको चला के चेक करेंगे, हो सकता है कोई गलती ना आए, ठीक है। तो हम इसको चला के चेक करते हैं। हाँ भाई, अगर मुझे चला के चेक करना है तो मुझे क्या करना पड़ता है माविया, अगर मुझे क्यूरी रन करनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा। ये देखो यहाँ पे नजर आ रहा है ये बिजली का निशान, और यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जीक्यूट द क्यूरी, ठीक है। तो मुझे इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करना होगा। तो जैसे ही मैं क्यूरी को एग्जीक्यूट करूंगा गाइस, तो यहाँ पे नीचे आ जाएगा ग्रीन कलर का, और ये हमारी क्यूरी को क्या कर देगा, एग्जीक्यूट कर देगा। और ये ग्रीन का मतलब है, आप लोगों को पता है ग्रीन फ्लैग किसको बोलते हैं। हाँ, तो जब भी अगर ग्रीन आएगा
तो इसका मतलब है कि इसने लॉयल्टी के साथ आपका काम कर दिया। इसी तरह अगर यहाँ पे रेड का मतलब है कार्टिस, तो इसका मतलब है वो कौन है। तो अब हम क्या करेंगे गाइस, हम एक नया एसक्यूएल टैब खोलेंगे और उस एसक्यूएल टैब में लिखेंगे DESCRIBE डिस्क्राइब, और डिस्क्राइब के साथ हम लिखेंगे यहाँ पे अपने टेबल का नाम STUDENTS स्टूडेंट्स। DEMO स्टूडेंट्स, प्लीज सब देखते रहें। और जब मैंने इसको एग्जीक्यूट किया तो एग्जीक्यूट करने में मुझे यहाँ पे ये प्रोवाइड करेगा। और देखना यहाँ पे कि इसने आईडी को क्या दिया है, की जगह पे प्राइमरी की। बात समझ आ रही है गाइस। और ये बाय डिफॉल्ट नो नल होगा, बाय डिफॉल्ट यूनिक होगा, पक्की बात है। ये डीबी डॉट स्टूडेंट, इसी तरह अगर मैं डीबी डॉट क्या लगाऊं, मार्क्स, और अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूं तो यहाँ पे मार्क्स बनाया था हमने, नहीं कोर्स बनाया था। देखना अगर मेरी क्यूरी गलत चलेगी तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, क्रॉस मिलेगा, क्योंकि मेरे पास मार्क्स के नाम से टेबल नहीं था, किस नाम से था। अच्छा भाई देखिएगा प्लीज प्लीज सब देखें, इसमें आपको नजर आएगा कि यहाँ पे कोर्स आईडी क्या है और स्टूडेंट आईडी क्या है, की, है ना। और ये हमारे पास जो है ना मैं आपको बताता हूँ क्या सिनेरियो है। ये जो है ना फॉरेन की को रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पे हमारे पास की है और इसको मल्टीपल की, मैं बताता हूँ क्या इसका सिनेरियो है। तो ये दोनों चीजें हमने डिस्क्राइब कर ली और ये हमारे पास अब जो है ना इनका कनेक्शन आपस में बिल्ड हो चुका है और ये सिंपल कॉन्स्टेंट्स हैं जिनको हमने इस्तेमाल करना होता है। तो अब मैं आपको मजीद बताऊंगा, जब तक आप लोग एक दफा रिपीट करो और उसको बना के चेक करो।